न्यूज अड्डा विद सुमन में स्वागत है। एक खबर देना चाहता हूँ। आज की खबर है और ताज़ा खबर कहिए, इसलिए ताज़ा खबर कहिए कि ये दिल्ली से जुड़ी हुई खबर है और दिल्ली से जुड़ी हुई और दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली सरकार ने एफिडेविट कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में जो एफिडेविट पेश किया है उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, खासकर एमसीडी को लेकर। कि आपको याद होगा कि सिर्फ 2 दिन पहले ही जज साहब ने ये कहा था कि ऐसा पहला व्यक्ति मुझे मिला है जो हमने देखा है जो देश की बात तो करता है लेकिन स्वार्थ की वजह से, अपने स्वार्थ में सीएम बने रहने की वजह से रिजाइन नहीं कर रहा और जेल में बैठ के कहता है कि मैं सरकार चला रहा हूँ। तो वो जो कहानी थी, वो कहानी ये थी कि एमसीडी स्कूल के बच्चों की किताबें खरीदनी हैं, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी अभी तक गठित नहीं हो पाई है और स्टैंडिंग कमेटी गठित नहीं हो पाई तो उसमें सीधे सीएम के अप्रूवल की ज़रूरत है और सीएम के अप्रूवल कर जाए तो सीएम तो जेल में है। नतीजा बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही है और ये अब मसला उसमें ये है जो अभी एफिडेविट दी गई है उसमें इनके जो मंत्री हैं उन्होंने ही एफिडेविट दी है। और मंत्री कौन है? सौरभ भारद्वाज। उन्होंने एफिडेविट दी है और उस बताया है कि भैया हमारे जो सीएम साहब हैं वो जेल में हैं। बड़ा गजब सी बात है, बड़े गर्व की बात, क्योंकि उनको बचाए रहने के लिए तमाम पूरी पार्टियाँ जो है लगी हुई है। जगह जगह आप देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, जेल हमें, जेल के बदले वोट दें, वोट के बदले जेल लें। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये पार्टी है तो कैसी पार्टी है जिसे स्वार्थ और सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखता है। उसे आम जनता या बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है, सिर्फ अपनी वोट लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा मुख्यमंत्री तो आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। मैं इतने दिन की जर्नलिज्म हो चुके हैं। जो भी मुख्यमंत्री जेल जाते थे उससे पहले रिजाइन कर देते थे, उन्हें जनता की भी परी रहती थी। लेकिन अभी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं उसमें ये कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं होने की वजह से, कि ये जो हमारे पास वो कॉपी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन द व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट इट इज़ एसेंशियल टू एनहांस द पावर ऑफ कमिश्नर एमसीडी एट लीस्ट प्रायोरिटी। 50 करोड़ का मामला है। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज़ ऑलरेडी enhanced the power of its administrative department secretaries to 50 करोड़। ये 2019 की ही बात है। इसमें टेक्निकल जाएंगे तो कोर्ट का मसला होता है, वो कोर्ट की भाषा होती है। जो आम जन की बात हम करते हैं तो आम जन की बात भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि कोर्ट ने इनसे कहा कि आप एफिडेविट दीजिए, अपना जवाब दीजिए। जवाब देने में आज जो बात कही गई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेल में हमारे सीएम हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चों का 1 से 1.5 महीने का ऑलरेडी जा चुका है। उन गरीब बच्चों का जिसके बारे में आप जान के, सोच के, समझ के अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो आपके नई बिल्डिंग आपको दिखा रहे थे ना, कहानी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोच नहीं सकते हैं। अभी जेई और वो कौन कौन से बच्चे हैं उसके बारे में कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे उसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एमसीडी के स्कूल के गरीब घर के बच्चे हैं, गरीब वोटर सबसे ज़्यादा भरोसा इन पर किया और उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार के पास जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक अभी सिर्फ 4-5 दिन जो बैठक हुई है, 4-5 दिन पहले जो बैठक हुई थी, उसमें पता चला है कि इनके 1 से 5 तक के बच्चे जो हैं उन्हें अपना नाम तक लिखने नहीं आता है और लगभग 40% के आसपास ये बच्चे हैं। 9वीं के बच्चे सिर्फ 60% ही पास कर पाए हैं, 40% फेल हो गए हैं 9वीं के बच्चे। फिर 10वीं में कैसे जाएंगे आप समझ ही पा रहे हैं। 10वीं में क्या फेल होते हैं, उनको एनओआईएस के जरिए जो है उनको 11th में एडमिशन करवाते हैं। इतनी ज़्यादा फर्जीवाड़ा है इसमें एजुकेशन में। एजुकेशन को सुधारिए। नई नौटंकी करके आपने जो है पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया है। इनके शिक्षक के पास इतना वक्त नहीं होता है कि उनको करिकुलम कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि वो इतने सारे बोझ के नीचे दबे रहते हैं। इतनी सारे दूसरी व्यवस्थाएं बनाई गई है, दूसरे करिकुलम दी गई कि आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। भैया ये गरीब घर के बच्चे हैं, क्यों इन्हें हैप्पी और चैप्पी की बातें करते हो यार। इन्हें भविष्य में कुछ बनाना है तो कुछ बना दो ना इसे, है ना। भविष्य में इन्हें कुछ बनने दो, सही तरीके से पढ़ा दो। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ के आए थे, हमें पता है कि 1 से 5वीं तक की ऐसे बात नहीं होती थी कि 80% या 40% बच्चे को नाम नहीं लिखना आता हो। ऐसा नहीं होता था। वो किताबें 8वीं क्लास के बच्चे जो हैं 1 लाइन इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है।
टीचर रिक्रूटमेंट में बहुत सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ियाँ हुई है। तो तमाम सारे एस्पेक्ट्स है, उस पर ध्यान दीजिए। तो आज भी कोर्ट में फिर यही कहा गया कि हमारे जो सीएम जो है जेल में है, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है और दिल्ली की उन जनता के साथ बड़ा धोखा है जिसने आप पे भरोसा किया। वो गरीब जनता जिनके बच्चे इन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं, वो आपके सबसे प्राइमरी वोटर्स हैं, लेकिन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करें केजरीवाल जी? स्वार्थ में इतना भी मत डूबिए कि ये पब्लिक भूल जाए कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, है ना। आप फिर चुन के आइए, फिर ये जनता आपको वोट देगी, आप बहुत कुछ करेंगे, बहुत बातें आपके लिए होगी, लेकिन इस तरह की हरकत तो मत कीजिए। इस तरह की ये हरकत कहीं न कहीं इनके भविष्य के साथ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये तो एक तो गरीब हैं, इनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, किताबें खरीद सकें। आपने सारी फैसिलिटी देने की बात कही, लेकिन आप 1.5 महीने से जेल में हैं। बीजेपी की माने तो तकरीबन 3000 से ज़्यादा फाइलें जो है अलग अलग जगहों पे अटकी पड़ी है। वाकई में सचिवालय बिल्कुल ठप पड़ा हुआ आपके जेल जाने की वजह से। आपके एक भी मंत्री किसी फाइल पे साइन नहीं करते, सिर्फ कोर्ट के डर की वजह से कि कोर्ट में हम एफिडेविट देंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं करते, या सिर्फ सीएस को नोटिस करते हैं, या सीएस को मार्क करते हैं कि भैया इस पर आप ये कार्रवाई कीजिए। तो दिल्ली कहीं ना कहीं मजाक बन के रह चुकी है। से यही सरकारी स्कूलों की भी हालत है। ये तो सिर्फ एमसीडी की बात हो रही है, दिल्ली की स्कूलों की हालत देखिएगा, बहुत बुरी हालत है। अभी जांच के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल गई। हेल्थ में आज एक ऑफिसर सस्पेंड हो चुके हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। नमस्कार।